एक रास्ते में घुड़सवार जा रहा था और उसे घोड़े को प्यास लग गई। क्या लग गई? उसे भी लगी और घोड़े को भी लगी और उसको भी लगी। पानी की प्यास बुझाने के लिए उसने देखा गांव में रास्ते में एक रेंट लगा हुआ है, जिसके बारे में बता रहे हैं आप। ठीक है, तो बैल चल रहा है और बैल चलते चलते और पानी भी गुजर रहा, लेकिन जब बैल चलते हैं तो उस रेट में चूं चूं की आवाज आती है। कैसे आवाज आती है क्या? तो जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए गया तो वो चूं चूं की आवाज से पीछे हट गया। अब की बार फिर दोबारा गया तो चूं चूं की आवाज से फिर पीछे हट गया। उस आवाज से वो घोड़ा डर रहा था और अब घोड़े को पानी पिलाना है तो वो बैल रोक दिए। बैल रोक दिए तो पानी आना बंद हो गया। अरे अब पानी कैसे पिए? बैल चालू हो गए तो चूं चूं की आवाज आ रही, अब पानी कैसे पिए? अब उसे डर रहा है। अब घोड़े को पानी पीना है तो कैसे पिएगा आप बताओ? क्या सिचुएशन है? पानी पीना है ना। तो अभी उसमें सिचुएशन यही है कि पानी पीना है तो चूं चूं की आवाज में पीना पड़ेगा। चूचूर भी रहेगी, है ना। तो पानी पीना है ना तो चूं चूं की आवाज आएगी और चूचू भी रहेगी और प्यास भी बुझेगी। हमारे साथ भी हम लोग काम करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने में क्या होगा? कई सारी दिक्कतें आएंगी। कभी नौकरी में दिक्कत आएगी, कभी बिजनेस में दिक्कत आएगी, कभी परिवार में दिक्कत आएगी। लेकिन ये दिक्कत झेलते झेलते भी पानी भी मिलता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, दोनों काम होते रहेंगे, अलग से कहीं कुछ नहीं है। और चैलेंज आते हैं। कई बार सोचे कि आदमी स्थितियां परिस्थितियां एक जैसी हो जाएं। एक आदमी ने बोला कि घर से मैं बाहर निकलूंगा, मुझे बता देना पूरे शहर की लाइट ग्रीन हो जाएंगी हर चौराहे की, तब निकलूंगा घर से। ऐसी स्थिति परिस्थिति कब आएगी? लेकिन घर से निकल पड़े तो रेड है तो येलो भी होगी, तो ग्रीन भी तो होगी। बोलो। लेकिन ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा कि एक साथ सारी लाइटें हरी मिलें तभी घर से निकलें। एक काफिला, ऊंटों का काफिला लेके एक व्यापारी जा रहा है, 100 ऊंटों का काफिला लेकर के। रास्ते में चलते हुए विश्राम के लिए रुका और रुके हुए साधु संत के आश्रम पे देखा कि तो बाबा जी वहां बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं। और संत को देख करके पहुंचा, संत को देख करके बोला अपनी समस्याएं जीवन की पूछता हूं। बोले बाबा जी, साधु साहब, गुरु जी, जीवन में बहुत समस्याएं हैं और जीवन में समस्याओं का अंत कब होगा? और तो उन्होंने बोला इस बात का जवाब सवेरे बताएंगे, लेकिन एक काम करना, आज रात को जितने भी ऊंटों को विश्राम कराओगे तो सबको एक तरफ बिठा देना, कोई खड़ा ना रहे, इसका ध्यान रखना। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी की बात को ध्यान में रखते हुए रात को विश्राम करने के लिए ऊंट कुछ तो अपने आप बैठ गए, है ना, कुछ खड़े हुए थे, उनके पास गया बिठाने के लिए। जब तक वो थे कुछ और खड़े हो गए जो बैठे हुए थे, कुछ और को बिठाने गया तो वो वाले बैठ गए लेकिन कुछ और खड़े हो गए, है ना। और पूरी रात निकलेगी उसकी, लाल आंख पड़ी है, पर एक संग पूरे सो ना बैठे। गुरुजी के पास आया, गुरुजी को सारी स्थिति बताई। तो गुरुजी पूरी रात हो गई मुझे, पर सारे ना बैठे एक साथ। तो उनको बोल रहा है, तो गुरुजी बोले कि कई कुछ ऊंट तो खुद पे अपने आप बैठ गए थे। बोला हाँ गुरुजी। तो ऐसे ही जीवन में कई सारी समस्याएं ऐसी होंगी जो अपने आप बैठ जाएंगी, अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, कई ऐसे होंगे जो खड़े हुए होंगे, तुमने जाके बिठाया होगा। बोले हाँ। तो कई सारी समस्याएं ऐसी होंगी जिनको आप प्रयास करोगे तो प्रयास करने से समझ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, है ना। यानी कुछ ऐसी टीम में लोग आएंगे जो खुद ही सिस्टम पर बने रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उल्टा पुल्टा दिमाग चलाएंगे, लेकिन उनकी काउंसलिंग करोगे, थर्ड पार्टी करोगे, अप्लायंस से मिलवाओगे तो सेट हो जाएंगे। ठीक है। और बोले कई ऐसे ऊंट होंगे जो तुमने बिठाने की कोशिश करी हो फिर भी नहीं बैठे होंगे। हाँ बोल तो बड़ा पूरी रात खराब कर दी। तो उन्होंने बोला कि टीम में भी ऐसे लोग आएंगे जिनको समझाने की कोशिश करो फिर भी नहीं समझेंगे वो। ठीक है, न थर्ड पार्टी से समझेंगे न किसी और से समझेंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और जितने ऊंट बैठे हुए हैं उनसे काम चल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उनसे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। सोचोगे 100 के 100 बैठ जाएं, कभी जीवन में नहीं बैठेंगे। ठीक है। तो जीवन में समस्याएं कुछ इसी तरह से हैं। कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पे छोड़ दो,
सही समय आने पर वो अपने आप हल हो जाएंगी। सही है, समय पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बड़े प्रयास किए और बड़े प्रयास करके उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आया। अब ना रुकना है ना झुकना है, बस जो भी टारगेट है हर हाल में कुछ कमिटमेंट करने हैं अपने आप से, ठीक है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उभर कर ये बंदा बिलियनियर बन गया, जिसने सियाटल जैसे छोटे मोटिवेट करने की जरूरत है। आप लोग तो दुनिया को मोटिवेट करोगे। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये हमने कल्प वृक्ष का नाम सुना था कि ऐसा कोई कल्प वृक्ष होता था जिसके नीचे जाके खड़े होने से कोई भी प्रार्थना मांगो, विश करो तो पूरी होती थी। तो ये ब्रह्मांड भी तो एक कल्प वृक्ष की तरह ही है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उसके नीचे खड़े होकर जो भी मांगे वह हर विश पूरी होती है। बस शिद्दत से मांगना है और उसकी तैयारी करनी है ना। ये वर्ल्ड पूरा भरा पड़ा है अनगिनत, और विश की थी 300 डायमंड्स की, तो देखो इस ब्रह्मांड ने पूरी कर दी कि नहीं कर दी, उससे भी ज़्यादा कर दिया। और अभी आने वाले समय में ये विश अब आपकी होगी। ये 400 लीडर्स यहाँ पर हैं, तो ये भी डायमंड बनेंगे, आपके भी 400 टाइगर्स बनेंगे, और हम लोग एशिया पे भी राज करेंगे, बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे, बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। सही है, तैयारी करिए दमदारी के साथ में, मेहनत से निचोड़ देना अपने आप को, मेहनत करके इतना निचोड़ देना है, मेहनत करके निचोड़ देना दमदारी के साथ में। 12 घंटे काम करिए, 6 घंटे काम करिए, 8 घंटे काम करिए, टारगेट के प्रिंट आउट लेके फ्रिज पे जहाँ सोते हो वहाँ चिपका दो, मोबाइल के डेस्कटॉप पे लगा दो, लैपटॉप के डेस्कटॉप पे लगा दो, और अपने आप से कमिटमेंट कर लो, वादा कर लो, मुझे हर हाल में इसको जीतना है। हर रोज 5 लोगों से बात करो, चाहे प्लान दिखाने के लिए, चाहे फॉलोअप करने के लिए, चाहे डाउनलाइन को मोटिवेट करने के लिए, चाहे लोगों से बात करने के लिए, इसकी तैयारी करनी दमदार तरीके से। टारगेट के लिए देखो हर दिन मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप पे काम कर रहा हूँ, उससे कई सारे फायदे होंगे, चेक बढ़ेगा, रैंक बनेगी, इनकम आएगी, ड्रीम पूरे होंगे, गोल पूरे होंगे, टारगेट पूरा होगा, विदेश जाओगे, लोगों को मुंह पर ताला लगा पाओगे। उसके लिए काम करने की जरूरत है। थोड़ा और तैयारी के साथ काम करिए, लोगों से मिलो और छोड़ो मत। ये नहीं कि मिलो छोड़ो, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, नहीं। जो आया वो लोग जो जिससे मिल लिए उसको अंदर करो, नेक्स्ट का लफड़ा कुछ नहीं, बाद में इतनी फुर्सत नहीं है। बोला तेरे से मिल गया, 72,000 नाड़ियों से उसके ऊपर हावी हो जाना दमदार तरीके से, उसके मुंह से निकलना ना नहीं, उसके मुंह से हार निकलनी चाहिए। दमदार तरीके से अप्रोच इतनी दमदार होनी चाहिए, इतनी दमदार अप्रोच करनी है, उसके अंतर आत्मा भी बोलनी चाहिए, यस मैं आपके साथ काम करूंगा। पूरा हावी हो जाना है दमदार तरीके से, कुछ ना कुछ देना ही है उसको। भगवत गीता से शुरुआत करिए, संपूर्ण हनुमान से शुरुआत करिए, टॉकिंग डेड से शुरुआत करिए, नोनी से शुरुआत करिए, कुछ ना कुछ देके चिपकाना है। चाहे टूथपेस्ट ही देना पड़े, लेकिन टूथपेस्ट देके ही सही उसको अंदर करना है, खाली नहीं छोड़ना है, खाली मत जाना है। मीटर दाम देना, मीटर दमदार बेस्ट परफॉर्मेंस देनी, अपना बेस्ट निकालना है। इतना प्लान दिखाने के बाद या तो वो हाँप जाना चाहिए या आप हाँप जाने चाहिए, बिल्कुल पूरा हेडअप उसका तोड़ देना, उसका टेबल मुक्का मार के दो आप ही बढ़िया आक्रामक तरीके से काम करिए, आक्रामक वे में, डिफेंस मोड में नहीं, अटैकिंग मोड में काम करना है। गया वो समय, कोरोना सब खत्म हो गया, कोरोना अभी वो वक्त आ गया है कि कोरोना को भी उल्टे हम हो जाएंगे हर तरीके से। डिफेंस मोड नहीं, अटैकिंग मोड में काम करना है। और अपनी टीम के जितने भी शेर हैं, सोए हुए हैं, जितने भी शेर पुराने टीम के लोग हैं, उनको उठा के जगाओ, जा करके मिलिए सब लोगों से घर पे जा करके, ठीक है। सेशन करने हैं अपने पुराने लोगों को, टीम के लोगों को जगाना है, उनको हिला के रख देना, उनको दमदार तरीके से। तैयारी है पूरे, अपना बैग भरो, बैग उठाओ, अपना बैग में टूथपेस्ट भरो, नोनी भरो, जो भर सकते हैं भरो उसको। उसका तुरंत लाइव डेमो देना, लाइव डेमो। उसको समझ में वाले प्रोडक्ट ढंग का नहीं है, बोले ढंग का नहीं है, तेरा पानी गर्म कर, चाय की पत्ती मेरी डाल, फिर दोनों पीते हैं, फिर देखते हैं किसका ढंग का है। वो बोलता है प्रोडक्ट जमता नहीं है, बोले बकवास कर रहा है, जमता नहीं है, ये निकाल के ला अपनी टूथब्रश, ये ले टूथपेस्ट, अभी करके आ, तेरे दांत न चमक जाए तो मेरे ना नाम नहीं बेटा, अभी उसको बात करो। तुरंत लाइव डेमो देना है, हिला के रखिए।
10 में से 3 डीडी नहीं चाहिए, 10 में से 10 चाहिए पूरे। अटैकिंग मोड में काम करना। किसी को समझ में नहीं आए, किसी को समझ में नहीं आए मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, बात नहीं बनेगी। डायमंड से तुरंत बात करो, अपनी बैटरी को फुल कराओ, चार्ज अप कराओ और 4400 वोल्टेज के लेकर काम करना है। सामने वाले का सारे फूक जाने चाहिए, कॉल बॉल जितने भी हैं, जिस घर में पहुंच जाओ। अटैकिंग मोड में काम करना है। और सुनो, किसी के घर में अकेले मन जाना, हावी हो जाएंगे वो सब लोग। 2 जाना 2, हावी हो जाओ उनके ऊपर। 2 जाना 2। और एक बोलेगा, दूसरे सोचते रहना, इसके बाद मैं चालू हो जाऊंगा। दूसरा बोलेगा, उसको मत बोलने दो, बोला बेटा तेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। अपलाइन डाउनलाइन 2 लोग जाना और जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ देना, जब तक कुछ न कुछ निकलवा के न लाना उसको। हावी होके रहिए, जोड़ी में जाओ, जोड़ी में। तो बड़ा काम कर रहा है, बड़ा टारगेट की पूंछ उखाड़ देनी है पूरे। गोवा में मिलेंगे, गोवा में मुलाकात होगी। गोवा में, पेरिस भी चलना है और थाईलैंड बहुत दिन से नहीं गए, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। लो, बहुत बड़ा काम खड़ा करना है। और सुनो, 1-2 बेल्ट पहना के मजा नहीं आता, हमको गर्मी नहीं आती। 400 को पहनाएंगे तब गर्म होंगे हम। बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है। टारगेट के लिए बोला था, टारगेट रिड्यूस करवा दिया, टाइम बढ़वा दिया है। और बोलो क्या करवाना है। प्रोडक्ट चाहिए, नए प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, चिंता मत करो, बहुत गुड न्यूज आने वाली है। बोल रहे थे 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लाओ, 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लॉन्च करवा दिया। और बोलो क्या करवाना है, सब होगा, धमाका होगा। बहुत बड़े गुड न्यूज ऑन द वे है, पाइपलाइन में बहुत सारी गुड न्यूज आने वाली है। अपने आप को तैयार कर लो दमदार तरीके से। और डिफेंस मोड खत्म, आज के बाद अटैकिंग मोड चालू कर दो बिल्कुल। निशान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे